Good morning, everyone. Welcome back to my channel लक्ष्य मोटिवेशन इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक नया टॉपिक, इफ़ेक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, इसकी आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें। सभी लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन ये हर समय बनाए रखना बहुत मुश्किल है। परंतु दोस्तों, ये नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने मूड को अच्छा रखना चाहिए। कहा भी गया है, जैसा मूड वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। मतलब हम जैसा मूड रखेंगे वैसे ही हमारे काम होंगे। यदि हम अपने मूड को हर समय ख़राब रखते हैं, तो हम अगर निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे काम भी वैसे ही होते हैं और फिर हमारा स्वभाव भी वैसा ही बनता जाता है। इसलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए। हमारे देश के महान वैज्ञानिक और महान व्यक्ति श्री डॉक्टर कलाम जी ने भी कहा था कि यदि हम कभी फेल भी हो जाते हैं तो हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेल का अर्थ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने की ओर पहला कदम। और हम जितनी बार फेल होते हैं उतनी ही दुगनी ताकत से हम अपने प्रयास को और मजबूत करते हैं और उतनी ही मजबूती से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। परंतु प्रकृति का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए सफलता भी आपसे कुछ चीज़ें मांगती है, जैसे हद से ज़्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत, अपने काम पे विश्वास, धैर्य रखने की काबिलियत और अपने काम के लिए जुनून। अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमती है। क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए और उनमें सफलता प्राप्त कीजिए। जब हमको कोई सफलता मिलती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर हम अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम कभी हार भी जाते हैं तो कभी हमको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नीचे गिरना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ऊपर उठने के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता भी नहीं रहता है। तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और एक न एक दिन हमको सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा हमको मन में विश्वास रखते हुए अपना काम करना चाहिए। हमारे हिंदी के एक महान कवि दुष्यंत कुमार जी ने भी कहा है, दर्दे दिल वक्त में पैगाम भी पहुंचाएगा, दर्दे दिल वक्त में पैगाम भी पहुंचाएगा। एक कबूतर तो प्यार से पालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का आशय ये है कि हमको अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने प्रयास के लिए पूरी लगन से काम करना चाहिए। खोना पाना तो लगा रहता है और इसके लिए हमको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी सीख लेनी चाहिए। उनके जीवन में भी बहुत कुछ छूटा, माँ छूटी, पिता छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। हमेशा जब भी हम उनकी छवि देखते हैं तो उनके चेहरे पे हमको एक मधुर मुस्कान मिलती है, जो हमको हर परिस्थिति में खुश रहने की, हंसते रहने की प्रेरणा देती है। और हम भी इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ ना दें दुनिया को, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान तो दे सकते हैं। और इसका बड़ा ही मैग्नेटिक जादू होता है। जब हम हंसते रहते हैं तो सामने वाला भी हंसता है और रोते हुए चेहरों को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए रोना छोड़िए, समस्याएं सबके पास हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हैव अ गुड डे। थैंक यू।